उनको बड़ा अहम था कि मेरे 3 मित्र हैं जो बहुत निकट के हैं। कभी दुख आ जाए, कभी विपत्ति हो तो तीनों साथ देंगे। अभी सुन रहे थे कि जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटना घट ही जाती है, विपत्ति आ ही जाती है। उनके भी जीवन में विपत्ति आई। अब उनके जीवन में जब विपत्ति आई तो उनको फांसी की सज़ा सुनाई। तो पहला मित्र जो था बहुत निकट का था, उनके पास गया और जा कर के कहा, मित्र जी मेरे साथ एक घटना घट गई, गलती मेरे से नहीं हुई लेकिन मुझे फंसाया गया, अब मुझे फांसी की सज़ा है। आप अदालत तक चलिए और गवाह दीजिए तो मैं बरी हो जाऊंगा। जो पहला मित्र था दिन और रात उनके साथ में रहता था, एक शब्दों में कह दिया, मित्र जी मुझे माफ़ करना, मैं एक कदम भी साथ नहीं दूंगा। मित्र को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मित्र तो एक जीवन का अंग होता है। मित्र का भगवान होता है। संगति जिंदगी होती है और वही संगति, वही जिंदगी एक कदम भी साथ नहीं दिए तो कितना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर दूसरा मित्र के पास गया और दूसरा मित्र के पास गया, जा कर के वही बात कहा कि मित्र जी मैं एक मुकदमा में फंस गया हूँ, आप अदालत तक जा कर के गवाही दे देते तो मैं बरी हो जाता। दूसरा मित्र कहता, मित्र जी मुझे क्षमा करना, मैं अदालत तक जाऊंगा लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं गवाही नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करना। उन्होंने कहा जब अदालत तक जाएंगे गवाही नहीं देंगे तो जाने से क्या फ़ायदा। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। फिर तीसरा मित्र के पास गया जिससे कभी कभी मिलना होता था, कभी कभी मन की बातें हो जाती थी लेकिन प्रेम था। उनके पास गया और जा कर के कहा, मित्र जी मैं एक मुकदमा में फंस गया हूँ, आप जा कर के गवाही देते तो मैं बरी हो जाता, फांसी की सज़ा से मैं बच जाता। मित्र ने कहा तुम सही बताओ, तुमने गलती तो नहीं किया। उन्होंने कहा मैं कसम खा के कहता हूँ कि गलती मुझसे नहीं हुई है, मुझे फंसाया गया है। तो तीसरा मित्र कहता है, मित्र जी जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून गिराने को तैयार हूँ, मैं अदालत तक जाऊँगा, गवाही दूंगा और तुम्हें फांसी की सज़ा से बचाऊँगा। और तीसरा मित्र अदालत तक गया, गवाही दिया और मित्र को फांसी की सज़ा से बचा दिया। ऐसे ही हर व्यक्ति के, हर जीव के 3 मित्र होते हैं। तो एक कहानी है, उस व्यक्ति का 3 मित्र था। पहला मित्र एक कदम भी साथ नहीं दिया, दूसरा मित्र अदालत तक गया लेकिन गवाही नहीं दिया, और तीसरा मित्र अदालत तक गया, गवाही दिया और मित्र को बचा लिया। ऐसे ही हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। कौन कौन से 3 मित्र होते हैं? हाँ, कुटुंब और धर्म। हर व्यक्ति के 3 मित्र होता है। पहला मित्र होता है धन। धन से आदमी कितना प्रेम करता है। धन के कारण ही माता पिता से नफरत होता है, भाई भाई में दुश्मनी होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है, सास बहू में लड़ाई होती है। किसके लिए? सिर्फ धन के लिए। और वो धन कहाँ तक साथ देता है? एक कदम भी साथ नहीं देता। शरीर छूट गया ना तो बैंक का पैसा नहीं कहेगा कि मेरे मालिक जा रहे हैं तो मैं जाकर के साथ दूं, नहीं देता। तो धन एक कदम भी साथ नहीं देता और धन के लिए हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं, जिंदगी बर्बाद करते हैं। हंसती मुस्कुराती जिंदगी को एक बिगड़ती हुई जिंदगी बना लेते हैं। इसलिए जिस धन से आदमी को इतना प्रेम होता है वो धन एक कदम भी साथ नहीं देता। हम बिलास रायगढ़ क्षेत्र में गए थे कार्यक्रम में, तो बताए एक ही लड़का था, एक लड़की थी। एक ही लड़का एक ही लड़की, तो माता पिता है, दोनों के लिए प्रेम होता है। जितना प्रेम लड़की के लिए है उतना प्रेम लड़का के लिए है। अब उनका लड़का क्या किया कि माता पिता सब पैसा बहन को ही देते हैं करके वो क्या किए, माता पिता दोनों को ससुराल वालों से मिल करके और गुंडा भिड़ा करके माता पिता दोनों को मार डाले और पोटा पोटा काट दिए। और काट करके ऐसी स्थिति आई कि 3 दिन तक दरवाज़ा बंद रहा। बेटी उनकी फ़ोन लगाती रही, फ़ोन कोई उठाने वाले नहीं, और दरवाज़ा बंद रहा और कुत्ता भौंकने लगा। 3 दिन के बाद में जब
गांव वाले, शहर तो था ही, गांव वाले जब दरवाज़ा खोल करके गए तो शरीर में कीड़े पड़ गए थे। अब ये स्थिति होती है, बाद में पता चला कि मरवाने उनके खुद के बेटे हैं। किस कारण से? धन के कारण से। लेकिन वो धन एक कदम भी साथ नहीं देता। दूसरा मित्र होता है कुटुंब। कुटुंब कहाँ तक साथ देता है? शमशान तक जाता है, चाहे कितनों प्रिय से प्रिय रहे, कितनों प्रिय बेटा हो, कितनों प्रिय पति हो, कितनों प्राण प्यारी पत्नी हो, कितनों पूज्य माता और पिता हो, जब शरीर छूटता है ना, 10 मंजिल का मकान ही क्यों ना हो, 10 कमरा सुंदर बनाया क्यों ना हो, लेकिन शरीर छूटने के बाद ये नहीं कह सकता कि हमारे प्रिय है, हमारे सबसे ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ जीवन है, तो इसको एक कमरा में रखे, कोई कहेंगे? बल्कि कहे कि जितना जल्दी हो सके इसको ले चले शमशान। और शमशान ले जाना जरूरी भी है, रख भी नहीं सकते, क्योंकि पशु पक्षी के गंध को आदमी सह सकता है, लेकिन आदमी के शरीर का गंध आदमी नहीं सह सकता। वो सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण होता है, तो उसको नहीं सह सकते। तो कितनों निकट के लोग रहे, शरीर छूटते ही कहेंगे कि जल्दी इसको ले चले। और जब कुटुंब के लोग उसको ले जाते हैं, शमशान तक जाते हैं और दाह संस्कार करके चले आते हैं, आगे और कोई साथ देने वाला होता है? नहीं होता है। लेकिन कुटुंब के लिए आदमी को कितना प्रेम होता है, ये मेरे भाई है, मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मेरे कहते कहते मूड जन्म भर रोता। ये मूड आदमी, मूड मन जन्म भर रोता है कि मेरा है कह कह करके, और वो मेरा सिर्फ शमशान तक जाता है और दाह संस्कार करके चला आता है। लेकिन जो तीसरा मित्र होता है धर्म का, वो शमशान तक ही नहीं, इस जीवन में भी रहता है और अगले जन्म में भी रहता है, वो उस जन्म में भी साथी होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, एक धर्म ही है साथी केवल विचार देखो, संसार के है नाते बिल्कुल असार देखो। जो हम संबंध बनाते हैं ना, इसी जन्म का होता है, लेकिन धर्म का संबंध बनता है वो इस जन्म का भी होता है और अगले जन्म का भी होता है। और उस धर्म से कितने बेभान होते हैं। आदमी धर्म से जुड़ना नहीं चाहते, जो इस जन्म में भी साथ देता है, परलोक में भी साथ देता है। वही धर्म ही तो है जिसके माध्यम से अच्छा जीवन मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा कर्म बनता है, सुखमय जीवन होता है और अगले आने वाले जीवन के लिए एक संस्कार बनता है। वो धर्म ही तो है, लेकिन धर्म से आदमी बिल्कुल लापरवाह होता है। इसलिए संत गुरुजन हमें याद दिलाते हैं, सावधान करते कि धर्म से जुड़ो, धर्म की कमाई करो। ये संसार में साथ जाने वाला होता है तो धर्म ही होता है, और धर्म से जितना बेभान रहेंगे, इस संसार से जाएंगे तो यहाँ का जीवन तो यहीं छूट ही जाएगा, शरीर छूट ही जाएगा। धर्म की कमाई नहीं होगी तो हाथ मलते हुए, हाथ पछताते हुए संसार से जाना पड़ता है। इसलिए हमें जब से समझदारी आ गई, बुद्धि आ गई, विवेक हो गया, अपने जीवन को धर्म से जोड़ ले। और जब धर्म से जुड़ जाता है तो आदमी को किसी की कमी की एहसास नहीं होता, किसी की कमी उनके अंदर खटकता नहीं है, क्योंकि सबसे परम प्रिय तो धर्म उनके साथ हो गया। और जिनके साथ धर्म हो जाता है उनके साथ और किसकी संगत की आवश्यकता है, किसके साथ की आवश्यकता है, और किसकी कमी उसको एहसास होगा। इसलिए सबसे परम मित्र होता है, सबसे परम प्रिय होता है, जो हर समय हर क्षण साथ देने वाला होता है, वो धर्म होता है। और धर्म क्या है? धर्म है सद्गुणों को धारण करना, दया, क्षमा, संतोष, सेवा, भक्ति, परोपकार, ये धर्म है। और इस धर्म से जुड़ने वाला व्यक्ति को हर समय सुख मिलता है और हर समय उनको वो धर्म ही साथ देता है। जब महाभारत में कर्ण के रथ जमीन में धंस गया था, अब उस समय कर्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, अब मैं निहत्था हो गया हूँ, क्योंकि मेरा रथ जमीन में धंस गया है, इसलिए अभी बाण मत मारना। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम्हें धर्म की याद आ रही है? कर्ण ने कहा, आप तो धर्मवीर हो, धर्मवान हो, और इस समय धर्मवीर को बाण मारना शोभा नहीं देता।
तब श्री कृष्ण ने कहा अब तुम्हें धर्म दिखाई दे रहा है? उस समय धर्म कहाँ गया था जब 6 7 महारथी मिल करके एक छोटे से बालक वीर अभिमन्यु को मार डाले? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब भीम को जहर दे करके मारने का प्रयास किया? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब भरी सभा में एक अबला स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? अब जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई, दुख आया, तब धर्म दिखाई दे रहा है? जो धर्म का पालन करता है धर्म उसी की रक्षा करता है, और जो धर्म का पालन नहीं करता धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अभी बाण मारो। तब अर्जुन उसी समय बाण मारे और उसी समय कर्ण की मृत्यु हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा जो धर्म का पालन करता है धर्म ही उसकी रक्षा करता है। आदमी को आदमी साथ नहीं देता है लेकिन उसका धर्म साथ देता है। आदमी को आदमी छोड़ देता है लेकिन धर्म उसको नहीं छोड़ता। अगर आदमी गलती भी करे ना तो आदमी माफ़ कर सकते हैं लेकिन उनका कर्म और उनका धर्म उसको माफ़ नहीं कर सकता। और आदमी को आदमी सज़ा देंगे बिना गलती के लेकिन धर्म उनको साथ देता है, धर्म उनको सज़ा नहीं देता। इसलिए सबसे परम मित्र, सबसे परम प्रिय अपना धर्म होता है। इसलिए धर्म से मित्रता करे, धर्म से संबंध जोड़े और धर्म के मार्ग में चले तो आदमी के जो में दुख भी आएगा ना तो दुख बिल्कुल तिनका की तरह हट जाएगा। क्योंकि दुख किससे होता है? हमारे मन के भावनाओं से, हमारी अज्ञानता से, हमारे अविवेक से। जब धर्म से जुड़ते हैं जीव, जब मनुष्य धर्म से जुड़ता है तो अज्ञान हट जाता है, विवेक जीवन में आ जाता है, तो दुख के जगह में सुख आ जाता है। इसलिए हम धर्म से अपना संबंध जोड़े, और जब धर्म से संबंध जुड़ता है तो वही अपना साथी होता है, वही साथ देने वाला होता है। वहाँ इस लोक में भी काम आता है और वही परलोक में भी काम आता है। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली है कि हम सबको ज्ञान बताने वाले गुरु मिले हैं। अगर गुरु भी ना मिलते, ज्ञान ना बताते तो हमारी आंखें कैसे खुलती? आपके दरवाजा में कोई भिखारी आता है तो भीख मांगता है, भीख ही नहीं मांगता तो सीख भी देता है। इसलिए सीख देता है कि देखो पहले जन्म में मैं बड़ा धनवान था लेकिन मैं मुट्ठी बांध करके जीवन जिया तो आज मुझे हाथ फैला करके कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ रहा है। तो भिखारी दरवाजा में आता सिर्फ भीख नहीं मांगता, सीख भी देता है, उससे हम सीख लें। और जब कोई हमारे पास आता है तो हम उससे सीख लेते हैं, तो हर जगह सीख मिलती है, केवल संत से ही नहीं। जब आपके दरवाजे में मदारी आता है तो मदारी क्या लेता है? नोट लेता है। आपके दरवाजे में कोई नेता आता है तो नेता क्या लेता है? वोट लेता है। और आपके दरवाजे में कोई संत आते हैं तो संत क्या लेते हैं? वोट लेते हैं। बुरी आदत को लेते हैं, बुरी आदत को छुड़ाते हैं कि जो बुरी आदत है उसका त्याग कर दे तो जीवन में सुख आएगा। जो हमारी गलत स्वभाव है, गलत आदत है, उसका त्याग कर दे तो जीवन में सुख होगा। तो जीवन में सुख देने वाला, दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, हमारी आदत, हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार होता है। और उसको बताने वाले संत गुरुजन होते हैं। तो संत गुरुजन हमारे आँखों की पट्टी को खोलते हैं कि जीवन में सुख पाना है तो अपने दोषों का, दुर्गुणों का त्याग करें। इसलिए संतों ने कहा है व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागो हों। जो कल उपवास रहे ना वो तो पूजा एक मन की भावना के लिए है, उपवास मन की भावना के लिए है, लेकिन असली व्रत क्या है? जो बुरे कर्मों का त्याग करे वही असली व्रत है। और जो व्रत से झूठ पसारा, और जितने व्रत है वो तो एक झूठा पसारा है, लेकिन असली व्रत वही है जो बुरे कर्मों का त्याग करे, क्योंकि इसी से जीवन में सुख आता है। और अभी सुन रहे थे ना, हर मनुष्य जीवन में सुख चाहते हैं, हर मनुष्य जीवन में शांति चाहते हैं। जीवन क्यों मिला है? केवल कमाने, खाने और भोगने के लिए? इसके लिए जीवन नहीं मिला है। हर व्यक्ति कमाते क्यों है? खाने के लिए। खाते क्यों है? जीने के लिए। और जीते क्यों हैं? क्यों जीते हैं? कमाने के लिए जीते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? भजन करने के लिए जीते हैं, सत्संग करने के लिए जीते हैं। जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना तो हम जठर अग्नि में तपते रहते हैं। माँ का गर्भ कितना बड़ा रहता है? छोटा सा।
और उसी में हाथ पैर झिल्ली से बंधा रहता है और हम जठर अग्नि में तपते रहते हैं, गंदगी में पड़े रहते हैं, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं। माँ के गर्भ में कौल किया था भक्ति करूँगी मैं तेरी, और इस झूठी दुनिया में आका नाम बुलाया मैं तेरा। माँ के गर्भ में तब प्रार्थना करते, हे भगवान इस गर्भ से मुझे जल्दी बाहर ले चलो, अब बाहर जा कर के मैं भजन करूँगी, भक्ति करूँगी, सत्संग करूँगी, धर्म और परमार्थ का काम करूँगी, कल्याण का काम करूँगी, जिससे फिर से गर्भ में आना न पड़े। और बाहर आते हैं तो माया बना लेते हैं, माया में भूल जाते हैं ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, मेरे पति है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरा परिवार है। माया में भूल गए और जिसके लिए हम कॉल करके आए थे उस पर हमारा ध्यान ही नहीं। इसलिए हम माँ के गर्भ में कॉल करके आते हैं कि हम बाहर जा कर के आपकी भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, और बाहर आकर के माया में भूल जाते हैं। इसलिए संत गुरुजन हमारे आंखों की पट्टी खोलते हैं कि जिस संकल्प को लेकर के आए हो उसको पूरा करो, और पूरा करने के बाद हम इस संसार से जाएंगे, धर्म कर्म लेकर के जाएंगे, तो इस जीवन में भी हमें सुख मिलेगा और अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, और पुण्य का प्रताप रहा, अच्छा कर्म हो गया तो कल्याण भी हो जाएगा। जन्म मरण के चक्कर से हमारी छुट्टी हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत बेशकीमती का जीवन होता है। केवल कमाने, खाने, सोने, रोने धोने और दुख और तकलीफ में जीवन बर्बाद न करे। इसमें सत्संग, भजन, भक्ति करे, कल्याण का काम करे, और यही मनुष्य जीवन की सफलता है। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली है कि संत गुरुजनों के निकट है, ज्ञान की दो बात सुनने को मिलता है, और इसी ज्ञान की दो बात को लेकर के जीवन जिएंगे तो निश्चित समझिए आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, कल्याणमय बनाने के लिए पहला मित्र जो धन होता है एक कदम साथ नहीं देता है, उसी में हर समय समय शक्ति बर्बाद न करे। दूसरा मित्र होता है कुटुंब, उससे व्यवहार करे, कर्तव्य करे, लेकिन सिर्फ मोह में न पड़े रहे। और जो तीसरा मित्र होता है जो हर समय साथ देता है, उस तरफ भी हम अपना ध्यान लगाए और धर्म से अपना नाता जोड़े, और उससे हमारे जीवन में सुख आएगा, उससे हमारे जीवन में शांति आएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना गणेश चतुर्थी का। और आप सब तीज है ना।